सभी को प्यार से बैठा कर लेते हो, वैसे नहीं ऊपर नीचे बैठाओगे। ये कौन सी है? घूस के भरे बिल्कुल भी नहीं, शिकायत करते नहीं है, आराम से रिलैक्स होके बैठना है। ये बस ये देख 5-5 सीट बच्चे बैठा रखे हैं, तो और आएंगे तो सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा भरोगे क्या? 3 की सीट है, 4 बैठे हैं, ये 4 बैठे बच्चे, ये देखो 4 है। इतना नहीं क्यों बैठा रखे? कहाँ है? कौन कह रहा है? यही है क्या? मेरे को बताओ सही। यस सर, है? यही है। नहीं बच्चों, ये है। अपनी सीट कैपेसिटी पे बैठना है, ठीक है? सिर्फ 2 और 3। कोई बैठाए तो दोबारा ना कंप्लेंट करो, जाके अपने पेरेंट्स को करो और टीचर को, प्रिंसिपल को करो। ये इतना बड़ा डब्बा डाल रखा है, इसमें कम से कम डाल के लिया करो। पूरा भरा होना चाहिए, प्रॉपरली फिट होनी चाहिए। चल रहा है जी? कहाँ चल रहा है? कहाँ चल रहा है? आप क्या देखोगे यहाँ पर? इसमें सीट नहीं चलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, सरकार के स्तर पर व्यवस्थाओं को आसानी से चलाने के लिए तमाम कायदे कानून बनाए हुए हैं, लेकिन हमारी आदतों में शुमार है कोई बड़ा हादसा होने के बाद जागते हैं। महेंद्रगढ़ के कनीना में शराब के नशे में धुत स्कूल बस चालक की गलती से 11 अप्रैल 2024 को 6 छात्रों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। तुरंत इसके बाद सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की याद आई, जबकि यह पॉलिसी 2014 में ही बन चुकी थी। यदि ठीक से इसका पालन कराया जाता तो शायद इन 6 बच्चों की मौत न होती। खैर, देर से भले जागे तो सही, लेकिन एक बार फिर से समय बीता और उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब एक बार फिर से प्रदेश में इस पॉलिसी के तहत स्कूली बसों की जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन सवाल है कि कितनी ईमानदारी से इनकी जांच हो पाएगी, क्योंकि जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टियों की रैली होती है या फिर चुनाव, सरकारी तंत्र इन्हीं स्कूली बसों का सहारा लेता है। बस मंशा पर यहीं से सवाल खड़ा होता है। सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की मॉनिटरिंग के लिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट व सब डिवीजन स्तर पर कमेटियों का गठन किया हुआ है, लेकिन यदि आरटीए ठीक ढंग से काम कर ले तो शायद इन कमेटियों की जरूरत ही न पड़े। सुबह व शाम के समय बच्चों को लेकर हजारों बसें सड़कों पर निकलती हैं, लेकिन कुछ स्कूल बसों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर मानक पूरे नहीं करती। धारूहेड़ा में जांच के दौरान एक स्कूल बस चालक नशे में धुत पाया गया। पुलिस ने इसका 11,000 रुपए का ड्रंकन एंड ड्राइव का चालान तो काट दिया, लेकिन एक बार फिर से व्यवस्था की पोल जरूर खुल गई। बावल में एक सीट पर कई बच्चे देखने से पता चलता है कि सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को लेकर कितने गंभीर हैं। सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत स्कूल बस चालक, परिचालक व सहायक की 120 दिन के अंदर पुलिस सत्यापन बेहद जरूरी है। इसके अलावा बात करें तो कम से कम चालक को 5 साल का अनुभव जरूरी। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चालक के पास होना चाहिए। जिन बसों में छात्राएं हों उनमें लेडी या फिर ट्रांसजेंडर जरूरी। चालक यूनिफॉर्म में हो, वहीं नेम प्लेट पर नाम व ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। प्रत्येक बस में सीसीटीवी कैमरा व जीपीएस बेहद जरूरी। बस का फिटनेस प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। स्कूल बस में फर्स्ट एड बॉक्स की बेहद जरूरत होती है। किसी भी दुर्घटना के समय फर्स्ट एड बॉक्स कहीं न कहीं वरदान का काम करता है। ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जिसको लागू करना बेहद आवश्यक है। अभिभावकों से भी सवाल है, जब अपने बच्चों को इन स्कूल बसों में बैठाने जाए तो एक नजर जरूर डालें, क्योंकि बच्चे आपके ही नहीं देश का भविष्य हैं। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी पुलिस की ओर से सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के लिए 3 से 11 नवंबर तक चलाए जाने वाले अभियान को लेकर यातायात डीएसपी पवन कुमार ने क्या बताया। देखिए, इसमें समय समय पर हमें गाइडलाइनें मिलती रहती हैं। हमारे डीजीपी ट्रैफिक एंड हाईवे पेट्रोल करनाल की तरफ से भी आदेश जारी किए हुए हैं और उन्हें आदेशों की अनुपालना में एसपी श्री अमेंद्र कुमार मीणा जी के गाइडलाइन दिशा निर्देशानुसार हमारी यातायात पुलिस सभी सुरक्षित वाहन पॉलिसी के अंतर्गत जो दिनांक 3/11 से और 11/11 तक इसमें स्कूल बसेज सभी को बहुत गहनता से हमारी ट्रैफिक पुलिस जांच कर रही है और कल भी 2-3 बसेज स्कूलों को बसेज को चेक किया गया था, जिनमें जो कमियां पाई गई हैं उनका मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उनके चालान किए गए हैं और बहुत हम सब टाइम ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है देश का भविष्य होते हैं। इनके साथ किसी प्रकार की लापरवाही से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रेवाड़ी की दिशा निर्देश पर बहुत सख्ती से इस मुहिम को चलाएगी और जो इस बी बसेज में, जिस भी स्कूल के बसेज में जो जो कमियां मिलती हैं
उनका मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किए जाएंगे। और जिस समय में जिन स्कूल्स की कोई लापरवाही आती मिलती है तो वो हम डीसी साहब के भी संज्ञान में एसपी साहब लेकर के आएंगे, इसे बोल देंगे कि उनके खिलाफ हम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान कर रहे हैं। संबंधित स्कूल को भी इस बारे में लिखेंगे और इस तरह की जहाँ जिस पॉइंट पर लापरवाही मिलती है उसी के अकॉर्डिंग मुताबिक लो हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे एसपी साहब के हमारे को डायरेक्शन मिलेगी। जी बिल्कुल सख्ती से निपटेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है देश का भविष्य होता है। हर पेरेंट्स की भी एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं, लिखाऊं, बड़ा बनाऊं, और उसमें इस तरह की एक ड्राइवर या बस मालिक अगर इसमें कोई कोताही बरतता है तो वो समझे तो योग्य बिल्कुल नहीं है।